हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खूबी बुटीक। आज मैं आपके साथ 1 से 2 साल की बच्ची का शेरवानी स्टाइल श्रग की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये मेरा वेलवेट का कपड़ा है। तो चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में ले लिया है। सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे इसकी। तो आपकी बैक की जो भी लंबाई हो, उसके हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। तो मेरी लंबाई 21 है इसमें, और 2 इंच का मैं मार्जिन लूंगी इसके साथ। तो मैं 23 पर एक मार्किंग कर लूंगी इस तरह से। अब तीरे की मार्किंग करेंगे। तो तीरा मेरा 5 है, उसमें ये वेलवेट है, सूट के ऊपर डाला जाएगा, तो इसलिए मैं इसे आधे इंच की लूजिंग दूंगी इसमें। तो मैं 5.5 कर लूंगी इसे। तो 5.5 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। 5.5 इंच पर ही मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट पे मेरा 6.5 आ रहा है, 1/4 करके। तो मैं 6.5 इंच पे इसकी मार्किंग करूंगी। हाफ इंच की लूजिंग ले ली है मैंने इसके अंदर। 2 इंच का मैं यहाँ पर मार्जिन लूंगी। 2 इंच मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे हम इस तरह से। अब इसी तरह से हम इस साइड से एक 5 पे मार्किंग करेंगे। 5 पे निशान लगा लेंगे इस तरह, और एक लगाएंगे हम 10 पर इस तरह से। अब जो हमने 10 पर लगाया है उस पे हमें कमर की जो है वो चौड़ाई लगानी है अपने यहाँ पर। तो मेरी कमर की चौड़ाई 22 है, मैं उसको 1/4 करूंगी तो 5.5 हो जाएगा, और हाफ इंच की इसमें लूजिंग करके 6 पर मैं इस तरह से मार्किंग कर लूंगी। अब यहां से मैंने हाफ इंच का डाउन कर दिया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये शेरवानी स्टाइल है, तो ये स्ट्रेट बनेगा। तो जो भी आपकी दामन की चौड़ाई होगी उसमें 2 इंच करके आप यहां पर मार्किंग करेंगे। तो मेरे दामन की चौड़ाई 12 है, हाफ करके 6 हो जाएगी, और मैं उस पर 2 इंच की लूजिंग दूंगी। तो ये मैं 8 पर मार्किंग कर लूंगी इस तरह से। और इन दोनों को मैं आपस में मिला लूंगी निशानों को इस तरह से। मैंने मिला लिया है इसे, और मैं यहां से 2-2 इंच की लूजिंग दूंगी इस तरह से। दो 2 इंच की लूजिंग पर हमने ये मार्किंग कर ली है। अब यहां से हम 1 इंच के पे निशान लगाएंगे और आर्म होल की शेप लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल निशान पर कटिंग करनी है हमें इसके, कोई लूजिंग नहीं देनी है, क्योंकि हम पहले ही हाफ इंच की लूजिंग इसके अंदर दे दी है हमने पहले ही। तो इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अभी हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमने फ्रंट की कटिंग के लिए इसे इस तरह से रख लिया है कि ओपन साइड हमें अपनी साइड रखना है। जो हमने बैक कटिंग की हुई थी वो इसके ऊपर रख लेंगे हम इस तरह से। इसके ऊपर इसकी मार्किंग कर लेंगे हम। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ओपन साइड हमें अपनी साइड रखना है और बंद सामने की तरफ रखना है। इस तरह से कटिंग करेंगे, बिल्कुल निशान पर रखकर। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मार्किंग करेंगे तो 2.5 इंच की मैं इस साइड से निशान लगा लिया है मैंने इस तरह से, और गहराई मुझे
3.5 इंच पर करनी है इस तरह से। ये कॉलर वाला है, इसीलिए इसका मुझे गले की कटिंग करनी है इस तरह से। इसकी मैं कटिंग कर लूंगी अब। इस तरह से मेरी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने इसे 4 फोल्ड में रख लिया है। वन साइड अपनी साइड करनी है, और जो आपकी स्लीव्स की लंबाई हो आप उस हिसाब से लें। मेरी 10 है तो ये मेरी फुल 10 आ रही है। उसके बाद यहाँ से आप अपने आर्म होल की अपने हिसाब से लें, और मोरी जो होगी वो मेरी 4 इंच की होगी। डबल फोल्ड में 4 इंच की इस तरह से इसकी मार्किंग करके 2 इंच पर हम डाउन करके इसे आर्म होल की शेप लगा लेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। चलिए हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। बैक पार्ट को इस तरह से लेंगे और इन्हें शोल्डर से हम जोड़ लेंगे इस तरह से। इसकी हम शोल्डर जोड़ लेंगे और सिलाई कर लेंगे। दोनों शोल्डर पे मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरह से पलटकर इसे पीछे से आधे इंच की गले की कटिंग कर लेंगे करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमने इसकी कटिंग कर ली है बैक साइड से। अब हमें यहाँ पर आगे से 2 इंच की पट्टी लेनी है। प्लेन कपड़े की लूंगी, कॉटन की, और अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए ऐसे 2 इंच की एक पट्टी की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड पे इस तरह से रखकर इसे सिलाई करेंगे इस तरह से, और अंदर की साइड इसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने इसके साथ अटैच कर लिया है। अब एक साइड हमें लुप्पियां लगानी है। इसकी डोरी बना ली है मैंने पहले ही, और इसकी कटिंग हम इस तरह से अपनी फिंगर से नाप लेंगे और इस तरह रखकर जितने भी आपको इसके अंदर बटन लगाने हो, यहाँ तक इसके अंदर इतने लुप्पे लगा लीजिए। इस तरह कटिंग कर मैं इसके साथ इसे सिल लूंगी। इस तरह मैंने इस पर ये सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब मैं इस पे इस तरह से इसको अटैच करके पीछे की साइड फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा, इसके साथ अटैच हो गई है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से मिलाकर इस निशान पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह दोनों साइड हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे से जो घेरा है इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके एक सिलाई यहाँ पर भी कर लेंगे। इस तरह मैंने नीचे से इसे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम स्लीव्स लेंगे। ये स्लीव्स है। स्लीव्स के नीचे मैंने ये इस तरह से प्लेन पट्टी लगा ली है। थोड़ा कप स्टाइल बनाऊंगी मैं। इसे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी। इस तरह फोल्ड करके मैंने इसे कप स्टाइल बना लिया है। अब मैं इसे डबल फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लूंगी। मेरी सिलाई लग गई है। अब मैं इसे श्रग के साथ अटैच कर लूंगी। इस तरह से इसके साथ सिल लूंगी मैं। स्लीव इसके साथ अटैच हो गई है। अब हम इसके साथ कॉलर अटैच करेंगे। बीच में मैं कट लगा लूंगी बिल्कुल सेंटर में। यहाँ जो मैंने कॉलर बनाया हुआ है इसको इस तरह से रखकर अटैच कर दूंगी इसके साथ। इस तरह करना है बिल्कुल
बीच में से शुरू करते हुए और फ्रंट तक सिल लेना है। ये मेरा पूरा कॉलर इसके साथ अटैच हो गया है और इसके साथ आप बटन लगा लीजिए। अब हम यहाँ ये बटन लगा लेंगे इस तरह से, और एक बटन हम यहाँ इस तरह से इसे सेंटर करेंगे और एक यहाँ लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने ये बटन इसके साथ अटैच कर लिए हैं। इस तरह लुप्पी के साथ अब मैं इसे बंद कर दूंगी और एक एक मैंने स्लीव्स पर लगा लिया है इस तरह से। आपको मेरा तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।